Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students, as well as those students who learn something new in the computer science field. And as per the schedule, this is a tutorial part 3.1 in the continuity of the new series 3 output device monitor, and that particular tutorial is related with the types of monitor. In the previous tutorial we discussed about what is monitor and who invented the monitor and various things about monitor, and who don't see that tutorial, please see that. So after that you will see that tutorial, definitely you will enhance your knowledge. So there are three types of monitor availability, that is CRT, LCD and LED. And the full form of CRT is the cathode ray tube, and full form of the LCD is liquid crystal display, and the third type is the last type, that is LED, and the full form of the LED is the light emitting diode. And as per the practical point of view, these three full forms are the very good question for every student. And in this tutorial we will learn about the first type, that is CRT. What is CRT and how it will work and how the image will display on the monitor. And the cathode ray tube is the technology used in the traditional computer monitors as well as in the televisions also. And the image on the CRT display is firstly created by the firing electrons from the back to the tube and coming towards to the phosphorus. After that, front visual display will be displayed. Now we will see the diagrammatically portion of the CRT tube, and I'll elaborate all the parts, that how the colors will move into the tube and visual display among the monitor. ये जो आपको डायग्राम अभी दिख रही है, ये CRT ट्यूब है, और फ्रंट पैनल में आपको जो दिखता है वो सिर्फ स्क्रीन दिखती है, जहाँ पे मेंशन्ड है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, मींस ये जो आपको अपर पार्ट दिख रहा है जहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन मेंशन्ड है वो सिर्फ हम लोगों को दिखता है बाहर, और ये सारी ट्यूब होती है अंदर की तरफ। और आपने पुराने टीवीज़ देखे होंगे ना, कितने बड़े बड़े होते हैं, उसका साइज़ क्यों इतना बड़ा होता था, और अब जो LCD है LED है वो क्यों इतने थिन है। रीज़न यही है कि CRT का साइज़ जितना था वो ट्यूब क्योंकि अंदर की तरफ लगी होती थी और आपको सामने स्क्रीन नज़र आती थी, और सारा काम डिस्प्ले का इस ट्यूब की हेल्प से होता था। और इसके पार्ट्स में आपको काफ़ी सारे पार्ट्स दिख रहे होंगे जिनमें सारी चीज़ें मेंशन्ड है अच्छे से। ये तो है इसकी सिर्फ डायग्राम विद लेबलिंग, एंड अब एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें आपको पूरी की पूरी चीज़ें अच्छी तरह से एलाबोरेट की जाएंगी। और ये जो आपको CRT दिख रही है ना, जैसे कि एक वैक्यूम ट्यूब होती है ना, ये उस तरह की होती है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसकी स्क्रीन के ऊपर, जो स्क्रीन आपको डिस्प्ले के लिए दिखती है, उसके ऊपर फॉस्फोरस का मटेरियल जो है वो लगा होता है, और फॉस्फोरस के ऊपर जैसे ही कोई लाइट पड़ती है किसी कलर की तो वो शाइन करना शुरू कर देती है। एंड इसकी वर्किंग कैसे चलती है, और लास्ट पे जो आपको दिख रहा है कैथोड का, उससे क्या होता है कि सिग्नल प्रोवाइड होते हैं यहाँ से। जैसे इसको पावर मिलती है तो आगे की तरफ ये जो है सिग्नल्स कंटिन्यूटी में चलना शुरू होते हैं। और ये जो सेंटर में आपको ब्लू कलर की दिख रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक बीम है। इलेक्ट्रॉन बीम से जो है वो इन्होंने पास होना होता है, और सेंटर में एक डिफ्लेक्शन कॉइल्स भी लगी हुई हैं, रेड कलर की आपको दिख रहा है। ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल्स होती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक से इजीली कोई भी करंट जो है वो आगे की तरफ मूव हो जाता है, और इसको टच करते करते ये आगे की तरफ जब जाती हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है इलेक्ट्रॉन गन से चलता है, और ये जैसे ही मैग्नेटिक कॉइल को क्रॉस करके आगे जाती हैं तो आपके फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर टच करती हैं, और जब ये टच करती हैं
तो ये मैग्नेटिक कॉइल की ही हेल्प से वहाँ पे Z की ऑप्शन जैसे होती है Z, ऐसे जिगजैग में सिग्नल्स प्रोवाइड करने शुरू करती हैं और आपको जो है वो डिस्प्ले दिखना शुरू हो जाता है। सामने वाले पर्सन को कभी भी उस डिस्प्ले में ये नहीं दिखेगा कि कोई Z की ऑप्शन बन रही है, या फिर वो जो इमेज आपके सामने डिस्प्ले होती है हमेशा डॉटेड फॉर्म में होती है, लेकिन वो डॉटेड इतने थिक होते हैं कि आप ह्यूमन आई जो होती है वो कभी भी ये आइडिया नहीं ले सकती कि आपके सामने जो पिक्चर डिस्प्ले हो रही है आपके CRT स्क्रीन के अंदर, आइदर वो ब्लैक एंड वाइट हो या फिर आपकी कलर्ड स्क्रीन भी जो CRT आई थी वो हो। और वो जितनी भी आपको दिखती हैं इमेजेस, कोई भी आप देखते हो डिस्प्ले, तो वो हमेशा ऐसे ही वर्किंग करके CRT आपको दिखाती है। एंड अब जो मैं आपको सेकेंड फिगर दिखा रही हूँ, इसमें आपको दिख रहा होगा 3 तरह की 3 लाइंस अवेलेबल है। वो 3 लाइंस क्या हैं? 3 कलर्स हैं, जैसे रेड, ग्रीन एंड ब्लू। दिस इज़ द RGB स्कीम कलर्स। ये RGB जो स्कीम कलर्स है ना, जो ब्लैक एंड वाइट टीवी के बाद आपके कलर टीवी आए थे, इवन ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर के बाद जो कलर्ड मॉनिटर भी अवेलेबल हुआ था, क्योंकि मॉनिटर का काम भी डिस्प्ले करने का होता है और टीवी का काम भी डिस्प्ले करने का ही होता था। मॉनिटर को जो है सर्किट को फंक्शन प्रोवाइड करता है हमारा CPU, और जो टीवी होता है आपका, उस सर्किट को जो आपका करंट या आप कोई भी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हो तो वो एंटीना करता है, या फिर आप आजकल देख रहे हो वो सेटअप बॉक्स करता है। लेकिन वो जो सेटअप बॉक्स अटैच्ड है वो LCD और LED के साथ है। CRT के साथ भी आप अटैच कर सकते हो। अगर किसी के घर में LCD या LED नहीं लगा हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेटअप बॉक्स उसके साथ अटैच नहीं हो सकता है। वो जो कलर्ड टीवी होते हैं उसके साथ भी आप अटैच कर सकते हो, और वो CRT ट्यूब वाले ही कलर टीवी थे जिसमें RGB स्कीम यूज़ हो रही थी। और इसमें से जैसे ही CRT में जो कलर टीवी होता है उसकी कलर्ड टीवी बोल लो या कलर्ड मॉनिटर बोल लो, जो भी अवेलेबिलिटी होती है उसके अंदर जब भी ये सर्किट को एक सिग्नल्स मिलते हैं एंटीना की तरफ से, अगर आपके कंप्यूटर का मॉनिटर है तो उसको फिर CPU से सिग्नल्स मिलते हैं। ऐसे ही दोनों में, मॉनिटर हो चाहे आपके टीवी का या फिर स्क्रीन हो आपके कंप्यूटर की, किसी की भी हो, तो उसका कोटेड मटेरियल यही होता है फॉस्फोरस का, और उसमें आपको ऐसे ही डिस्प्ले दिखता रहता है। और ये RGB स्कीम ऐसे ही मूव करती है आपकी मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल से। और इन जो आपके RGB स्कीम्स के कलर हैं, ये 3 कलर्स देखने में या बोलने में मिलते हैं, लेकिन आप उससे 256 कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए आपको जब आप कोई कलर मॉनिटर देखते हो तो उसमें सिर्फ 3 कलर्स ही हम लोगों को नज़र नहीं आते, मल्टीपल कलर्स जितने भी नेचर के अकॉर्डिंग टू बने हुए हैं और जितने भी ह्यूमन उसको मिक्स करके बना लेता है वो सारे आपको नज़र इसीलिए आते रहते हैं क्योंकि वो कॉम्बिनेशन से इतने कलर्स बना सकता है। एंड ये थी हमारी CRT की वर्किंग। और ये जो आपको अभी इमेज दिख रही है ये एक ओपन्ड मॉनिटर है CRT। ऐसे ही टीवी में भी आपको देखने में मिलता है सर्किट पूरा, और ऐसे ही जो पहले ओल्ड कंप्यूटर्स थे CRT मॉनिटर वाले उसमें भी देखने को मिलते थे। और अगर किसी ने भी आप में से वो लास्ट ट्यूटोरियल जो इससे पहले आया है न्यू सीरीज़ का फर्स्ट ट्यूटोरियल वो नहीं देखा तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ओल्ड टीवी की भी और CRT मॉनिटर की भी, आप उसको भी चेक कर सकते हो और इसको भी अच्छी तरह से देख सकते हो। एंड जो टुमारो सीरीज़ आपको मिलेगी उसमें आपको इसका अगला जो मॉनिटर है LCD उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि CRT से हमें LCD पे शिफ्ट होने के क्या एडवांटेज मिले और उसकी वर्किंग कैसे चलती है। होप सो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा टॉपिक। एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।